तो देखिएगा जुड़ते हैं इंद्र सेन जी से, क्योंकि आज इनके सामने कुछ अलग देखा जाए तो आज कुछ अलग ही अंदाज इनका न समझ में आया, क्योंकि आज तक इन्होंने ऐसे कोई इस तरह के तीखे बोल नहीं कहे हैं। जी सर, हमारे चैनल पर स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। सर जी, आज कुछ देखा गया तो आज कुछ अंदर का जो कुछ अलग निकल कर सामने आया है। विकास जी, आप तो जानते हैं अंदर का नहीं है, ये सच्चाई है। मैंने सच्चाई बयान की। हम जो बात कमरे में कहें वही हम मंच पे कहें, बेबाकी से कहें। कोई ये नहीं है कि भाई नहीं कहते। हमेशा पहले भी हमने कहा कि साथी हमारे सर्वोपरि हैं। बिना साथियों के हम पे क्या है? हमारी शक्ति तो हमारे साथी हैं। नहीं सर, एक तरह से देखा जाए आपने जो आज खुल कर के कहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे निशाना कसे हैं कि उन्होंने हमें इस तरह से सपोर्ट नहीं किया, सब कुछ नहीं। आज तक ये कभी नहीं कहा गया इस तरह से जिस तरह आज आपने ये चीज़ कही है। वो इसलिए कहा, सबसे बड़ी दिक्कत जो आई वो यह आई, मैंने आपको विश्वास भरोसा दिला दिया और आपको ये कह दिया कि जाओ आप अपने लोगों में इस बात को कह दो, और उन्होंने कह दिया। उनमें आक्रोश फैल गया, उस चीज़ को नहीं लिया। अगर वो विश्वास में ले लेते हमें, अपनी मजबूरियाँ हम भी जाने, राजनीति में हम, ऐसी बात नहीं है। हमारे बाबा दादा राजनीति करते आ रहे। देश आज़ाद होने से पहले जेल गए बाबा जी हर सभी। देश आज़ादी के बाद भी जनरल इलेक्शन जो 52 में हुआ, तब से हम चले आ रहे हैं नकोड़ विधानसभा से। बाबा जी, पिताजी और हमारे भाई हैं जो चाचा जी के लड़के थे, वो आगे हम चल रहे। तो विश्वास में लेके जब कोई मजबूरी आ जाए तो विश्वास में लेना चाहिए। ये कोई लोकसभा टिकट महत्वपूर्ण नहीं है या MLC महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो आगे विधानसभा भी है। सर, ये आप कह रहे हैं कि अहमियत नहीं है, लेकिन जिसकी आपने 28 तारीख जिस टाइम आज की तारीख आपने दी, उस दिन से जो है ना रातों की नींद उड़ी हुई है, और आपने 2 दिन और दे दिए। अब 2 दिन और नींद जो है ना, नींद नहीं आने वाली है जिनकी आप बात कर रहे हैं। उस चीज़ में क्या मज़ा भाई? देखो, एक बात सुनो, जो हमारे साथियों का गुस्सा और आक्रोश, इससे ये साबित हो जो आप कह रहे कि हमारे साथियों में और समर्थकों में कितना दम है, जो रातों की नींद उड़ा दें लोगों की। नींद तोड़ी है सर, हैं? नींद तोड़ी है। जब हालांकि आपने जो ये फैसला भी किया था, ये किसी के व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं थे, जैसे व्हाट्सएप पे या वैसे मैसेज भेजे गए थे, यहाँ पे इस तरह का किया जा रहा है। उसी से ही जो है ना 28 को सबके आंकड़े लगे थे। आज क्या होगा? एक फ़ोन किसी से हमने नहीं किया, एक फ़ोन भाई ने नहीं किया। वहाँ पे थे भाई, कह दिया था 28 की मीटिंग रखी साथियों ने, वहाँ पे आ जाना। फिर हमने इंटरव्यू में दिया था कि भाई सभी साथियों ने उसमें 28 तारीख रखी, निमंत्रण उसको दिया, वो उसी के बल पे थी ये यहाँ तमाम। अब ये देखिए बैठ के कितनी भीड़ हो, गर्मी आज बड़ी भारी गर्मी थी, उस भी थी, और सबसे बड़ा मेन चीज रोजा था, और वो भी यहाँ पर जो है आए। और स्टैंड के अंदर कितनी गर्मी थी। रोजेदार कितने में दिल से थे हमारे साथ, उनका लगाव जुड़ाव कितना है कि वो यहाँ आखिर तक बैठे रहे। और जो और भी साथी थे, वे पानी पिए थे, वापस बैठ जाते या खड़े थे इधर, क्योंकि इसमें एकदम से भीड़ बढ़ गई थी। तो इसी से अंदाज लगा लो आप। सर, अंदाज तो हमने लगा रखा है। अंदाज हम सिर्फ तो आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपने 2 दिन और अब जब नींद ख़राब कर दी है, तो अब क्या है? क्योंकि आपका सीधा सीधा जो नुकसान होने वाला है वो इकरा हसन व इमरान मसूद को होने वाला है। कैसे देख रहे हैं? ये बीजेपी को आपको नुकसान नहीं होने वाला, आपको नुकसान इन्हीं का होने वाला है। हमें नहीं, आपको नहीं, हम कह रहे हो बीजेपी को नुकसान ही, इन दोनों को नुकसान होने वाला है। क्यों? अगर फैसला कोई ज़रूरी थोड़ा ही है। फैसला है जो बीजेपी के विरुद्ध भी तो जा सके या किसी के भी विरुद्ध जा सके। ये तो जो मंथन होगा, विचार मंथन होगा, सबकी राय लेके, राय तो ले ली, अब इस पर मंथन करेंगे हम। अब इसमें से जब मंथन करेंगे तो शुरू में विष निकले, फिर कुछ चोर निकले, अमृत तो आखिर में जाके निकले। तो अमृत का आपने इशारा दिया नहीं, क्योंकि आपने पहले भी मेरे इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कहा कि प्रदीप भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं तुम्हारा तो कुछ नहीं है, लेकिन आपका अब भी वही मामला हो गया। हम ये सोच रहे हैं कि अमृत निकले और वो ऐसे सुरक्षित हाथों में हो गए, राहु केतु के मुंह में न गिर जाए। अच्छा, तो कहीं बड़ा फैसला लेने वाले हो? तो नहीं, फैसला देखो वो तो परमपिता परमेश्वर जाना है भविष्य के घर में।
फैसला हम लेने वाले कौन होते हैं? हमारे तो साथी हमारी शक्ति हैं, लेकिन जो फैसला होगा वो बहुत सोच समझ के लिया जाएगा। और ज़रूरी नहीं होता कि फैसले सभी सही भी हो जाए। भाई सही फैसला ले, कोशिश तो यही है सही फैसला लिया जाए, लेकिन आज है राजनीति, आदर्श, सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई की ये नज़र नहीं आ रही कहीं ना। नहीं सर, आपने अगर आज ढूंढ लें इसको भी, सर ढूंढ तो ले, लेकिन आपके जो अभी बयान से हमने देखा, जो आपने अभी चुना है, आपने कहीं ना इमरान मसूद नाहिद परिवार पर ही निशाने कसे हैं, बीजेपी पे कोई निशाना नहीं कसा गया। मैंने स्पष्टीकरण दिया, पहले ही कहा था कि स्पष्टीकरण दिया उनकी बातों का, ठीक है नहीं, और वो कम्युनल है। आज इस पार्टी में जाएंगे क्या कहेंगे कि मुसलमानों एक हो जाओ, जब उनका नंबर आवे तो मुसलमान, जब मुस्लिम गुज्जर आवे ये मुस्लिम गुज्जर, गाड़ा आवे यो गाड़ा, तिल्ली आवे यो तिल्ली। और भाई कोई और आवेगा, अंसारी आवेगा, उसे क्या कहेंगे जो लेटा, अंसारी को में क्या कहेंगे जो लेटा। तो उनके इस तरीके के बयान है। और जब अपना नंबर आया मुसलमान, तो ये विभाजनकारी, दलित और मुस्लिम एक हो जाओ जब बसपा में थे, कि भाई मैं दलित हिंदू नहीं है, तो दलित हिंदू नहीं है, यही बोल मैं निकाल लूँ तो कैसा लगेगा? जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मैं उन मुस्लिम भाइयों को कहूँ कि बीजेपी से ज़्यादा कम्युनल जो है ये हैं, इनको बाहर निकालिए, बीजेपी अपने आप दूर चली जाएगी। ये आपको दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा, सबको दिखाई दे रहा। नहीं, ये आपने कहना चाहते कि अगर इमरान मसूद ना होता तो बीजेपी कोई यहाँ भी नहीं जीतते थी। अच्छा, जिस पार्टी में जाए वो उसको लेकर बैठेगा उसी को। हाँ, ये तो इन्हें हाजी सलीम ने भी कहा था अभी कि इस प्रकार जिसमें चले जा वही पार्टी डूब जा। तो हाजी सलीम कोई गलत थोड़ा ही कह रहा। भाई हाजी सलीम ने बढ़ते तभी तो देखा होगा, करा होगा, कहा होगा। लेकिन मैं वो बात कह रहा हूँ जो सच है। ये लोग इस तरीके की बात करेगा, हमारा बता दो एक